सिंह नायक अमर रहे। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं हमारे गांव में और हमारे गांव के आसपास में शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस कैसे मनाया जाता है ये दिखाने वाला हूं। दोस्तों प्रतिवर्ष दोस्तों हमारे गांव में 19 दिसंबर को मनाया जाता है और सर्कल में भी मनाया जाता है। तो कैसे मनाया जाता है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगं को देखने को मिलेगा। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। भूमियार बाबा ना, भूमियार बाबा ना, उड़ाल पेंदा, उड़ाल पेंदा। उस बार भी हमारे ग्राम कल्याण में सरकार के तत्वाधान में आपके ग्राम भूमाटोला में शहीद नारायण सिंह का भूमियार बाबा ना, भूमियार बाबा ना, गैन सिंह ठाकुर, गैन सिंह ठाकुर। बोलना भाई। भूमियार बाबा ना, सेवा सेवा, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद वीर नारायण शहादत दिवस अमर रहे, अमर रहे। परवाना के वास्ते, परवाना के रास्ते, खाली कर दो रास्ते। सेवा सेवा, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे।
सेवा 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 महान शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग यहाँ पर हैं, धुरवा टोला ग्राम का निर्माण हुआ। ऐसे महान पुरुष हमारे प्रेम पुरखा भूमिहार बाबा हजारी बाबा ले याद करूँ और सेवा जोहार करूँ आप सबके माध्यम से। तो जोरदार जय घोष के साथ सेवा जोहार के साथ सम्मान दूँ बाबाला। गाँव की भूमिहार बाबाना, गाँव की भूमिहार बाबाना, गाँव की भूमिहार बाबाना, जिम्मेदारी लायाना, राजेश्वरी माता ना, राजेश्वरी माता ना, 52 वर्ष 57 प्रागेतना के पुरखा पेन्ना, 52 वर्ष 57 प्रगना के पुरखा पेन्ना। हाँ, अभी हमारे अतिथियों का सम्मान श्री लोहार संधारी बुढ़ाल पेंटा जिम्मेदारी नायाना भूमिहार बाबाना अतिथि के रूप में सम्माननीय एस एस ठाकुर जी, शिक्षक और भूतपूर्व गुणवाना के अध्यक्ष गुणवाना कल्याण समिति दिल्ली राजरा अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। आज के इस कार्यक्रम में शामसी गौरव जी पूजा अर्चना के बाद मंच पर आसीन होंगे। सभी लोग जोरदार नारा बुलाएंगे। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, शहीद बहन सिंह नायक अमर रहे, शहीद बहन सिंह नायक अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस अमर रहे, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस अमर रहे। हाँ, हमारे बीच आज के विशेष अतिथि सम्मानित तुलसी और मरकाम जी। ऐसा धरती ला नमन करत हो। जी हाँ, हमारे पूर्वज मन हा अपन बलिदान दिखावे और अपन भावी पीढ़ी पर भोर दीजिए।
धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी न किसी रूप में कोई महामानव चला आता, कोई महामानव चला आता। बहुत ही नाज है हमें वतन के उन शहीदों पर, बहुत ही नाज है हमें वतन के उन शहीदों पर जिन्होंने इस देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं थोड़ा सा 1 मिनट समय लेना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूं और अभी भी शिक्षक हूं। शिक्षक चाहे रिटायर क्यों ना हो जाए, सेवानिवृत्त क्यों ना हो जाए, लेकिन वह शिक्षक ही रहता है। माताओं से मैं कहना चाहूंगा, माताएं ध्यान दें। और पिछले साल भी करियाटोला में इस तरह का आयोजन हुआ था, वहां भी मैंने अपनी ये बात रखी थी कि माता बच्चे की प्रथम गुरु है। गुरुजी लोग तो बाद में पढ़ाते हैं, शिक्षक तो बाद में पढ़ाता है, लेकिन माता पहले अपने बच्चे को शिक्षा देती है, वो प्रथम गुरु है। इसलिए माताओं से मैं चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और सबसे चाहूंगा, भाइयों से भी चाहूंगा मैं कि आप अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें। और जब तक आप लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होगी, कंपटीशन की भावना नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, हायर एजुकेशन दिला सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या चीज की कमी है? क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं? आपके पास भी खेती बाड़ी है, 5 एकड़ 10 एकड़ खेती बाड़ी है, आप सक्षम हैं, इसके बावजूद भी क्यों नहीं कर सकते? एक दूसरा आदमी जो मजदूरी करके अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। सवाल है दृढ़ संकल्प की, आप दृढ़ संकल्प करिए। आज इस अवसर पर मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा। पिछले साल भी करियाटोला में ये कार्यक्रम हुआ था, वहां भी मैंने इस बात को कहा था और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। गत वर्ष मैंने एक आग्रह किया था समाज से कि हमारे नौजवान, हमारे समाज के नवयुवक और नवयुवतियों का विशेष रूप से वहां उपस्थिति पड़नी चाहिए। और मुझे काफी प्रसन्नता है कि आज के इस गरिमामय समारोह में नौजवानों की संख्या काफी अधिक दिखाई दे रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है मेरे लिए। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों ने मेरी बातों पर गौर किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में आजकल हमारे समाज में और अन्य समाज में भी ये अक्सर देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे, नवयुवक, नवयुवतियां दिशा भ्रमित हो रही हैं, दिशाहीन हो रहे हैं। इस बात पर मैं विशेष रूप से कहना चाह रहा हूं। और पिछले साल भी मैंने ये कहा था और इस साल ये नौजवानों की संख्या अधिक है, इसलिए मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं। और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए चिंतन ही नहीं बल्कि चिंता का विषय है कि हमारे समाज के बच्चे क्यों भटक रहे हैं, क्यों दिशाहीन हो रहे हैं, क्या कारण है? आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है
माँ बाप कितनी नाच से उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और वही बच्चे जब आगे कॉलेज पढ़ लेते हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप की इज्जत, उनके मान सम्मान, उनकी मर्यादा पर ध्यान नहीं देते, फिल्मी डायलॉग मारते हैं। कई बच्चों से हमने सुना, माँ बाप यदि उनकी शादी, उनका विवाह अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो बच्चे डायलॉग मारते हैं। ये हमारी जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी हम स्वयं जीना चाहते हैं। ये माँ बाप कौन होते हैं? अरे माँ बाप कौन होते हैं? जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने पहचान दी, जिन्होंने आपको पाला पोसा, चलना सिखाया, आगे बढ़ाया, शिक्षा दी, वो माँ बाप कौन होते हैं? ये इस तरह की बातें निरर्थक लगती हैं। कई बच्चे, कोई साहू लड़के से शादी कर रहा है, कोई बिहारी से शादी कर रहा है, कोई और कई अन्य जाति समाज में जा रहे हैं। ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है। और हम क्या कर रहे हैं? ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है। चिंता ही नहीं बल्कि चिंता की बात है। इस पर सोचने की बात, क्या हम में कमी है? क्या हम बुजुर्गों में कमी है जो हम अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे रहे हैं? ये क्या कारण है? हमें नैतिकता की ओर ध्यान देना चाहिए। एक छोटी सी कहावत है यहाँ नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं इसको कि वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। बच्चे ध्यान देंगे, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, एंड द कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, एंड द कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। यदि स्वास्थ्य गया, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया। आप मेहनत करके, परिश्रम करके पुनः धन अर्जित कर सकते हैं। हेल्थ इज गॉन, यदि स्वास्थ्य गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। अच्छा उपचार करा के, अच्छा ट्रीटमेंट करा के आप स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। एंड द कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। चाहे आपका स्वास्थ्य कितना भी अच्छा हो, चाहे आप कितना भी धनवान क्यों न हो, लखपति करोड़पति क्यों न हो, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। बच्चे ध्यान दें, मैं हमारे समाज के इन बच्चों से मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने माँ बाप के मान सम्मान का भी ध्यान रखें। माँ बाप के मान सम्मान के साथ ही साथ समाज की मर्यादा भी उस पर टिकी हुई है, संलग्न है, उस पर भी ध्यान दें। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत कम है, और जैसा कि संचालक महोदय ने मुझे ये आदेश किया है कि मैं धन्यवाद ज्ञापन भी करूं। समय की कमी को देखते हुए मैं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमती संतोषी ठाकुर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस करियाटोला सर्कल की ओर से कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद भी इस समाज को, करियाटोला सर्कल को अपना बहुमूल्य समय दिया। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में बेटी नीलिमा और श्याम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस तरह से आप लोगों के गांव में भी मनाया जाता होगा। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।